सबका ध्यान बोर्ड की तरफ फिर से। 13 फिर से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 7.3 का ये था cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो मैंने कहा cos 2 थीटा ऊपर और नीचे सिर्फ cos x है, तो cos 2x को cos x में बदलो। तो cos 2x का ये वाला फॉर्मूला होना है ना cos वाला, cos 2x का लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसमें स्क्वायर x माइनस 1 है ना, थीटा का ये 2 cos स्क्वायर x, थीटा कौन है x, और यहाँ पे भी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो 1 1 कट गया, फिर 2 कॉमन आ गया था, इन दोनों में से 2 कॉमन, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसके दो फैक्टर बने, एक a माइनस बी और एक a प्लस बी। माइनस वाला फैक्टर तो कट जाएगा, प्लस वाला बचा रहेगा, तो cos x प्लस cos अल्फा बचा। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन अल्फा, लेकिन cos अल्फा का साइन अल्फा नहीं होगा, cos अल्फा इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है kx, तो इसको आप समझो k, cos अल्फा को समझो k, तो k के साथ x लग जाएगा प्लस c, ये आंसर आ गया। बात समझ में? नेक्स्ट हिंट, अब बाकी सब में हिंट ध्यान सुनना। अगला बेटा ये है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। ये ऊपर वाले को कुछ मत करो, नीचे वाले को डिस्टर्ब करना है। क्या? ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 को बदल सकते हैं साइन कॉस में, 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये वो नहीं बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस फॉर्मूला बन गया ना नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे फॉर्मूला बना किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बना, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसको अब क्या करें, आपके दिमाग में इंटीग्रेशन तभी आएगी जब आपको 7.2 आएगी। 7.2 बहुत इंपॉर्टेंट साइज है, हर एक साइज में इस्तेमाल है। ये टी मानने वाली बात आपके दिमाग में आपको दिखना चाहिए, कहीं इसको टी मानने से कट तो नहीं रहा, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा तो नहीं दे रहा। देखना नीचे का डिफरेंशिएशन करना मन में, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। नीचे को डिफरेंशिएशन ऊपर वाला नहीं रहा, तो नीचे को टी माना ऊपर कट गया। एक का डिफरेंशिएशन दूसरा हो तो तुरंत दिमाग में लगाओ, अब आपका काम है आगे, नीचे वाले को टी मान लेना। क्यों मानना, ऊपर वाला कट रहा है, कट रहा है ना, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला बन रहा है, तो नीचे टी स्क्वायर बन जाएगा ना, 1/t² को फिर इंटीग्रेट कर लेना। 1/t² कैसे करोगे, ऊपर ले जाएंगे, n+1 अपॉन n+1, याद है, प्लस होता है तो ऊपर ले जाते माइनस। नेक्स्ट, इसमें हिंट दे रहा हूँ, ट्राई करना बेटा, ये हिंट है, सेक को टी मानना है। थोड़ा एक दो लाइन और कर दो, सेक को टी मानो, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स tan x। बच्चे एक भूल जाते हैं, ये चेन रूल नहीं लगाते, लगाया करो यहाँ, 2x का क्या होगा 2, ये एंगल का भूल जाते हैं। टी का dt/dx, dx की वैल्यू कितनी होगी, dt अपॉन ये 2 sec 2x tan 2x। डालो इसमें, ये tan क्यूब मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, sec 2x को मैंने t माना था, अभी मैं sec 2x से लिख रहा हूँ। dx की वैल्यू डाल दो, dx की वैल्यू कितनी आई, dt अपॉन 2 sec 2x tan 2x। देखो sec से एक sec कट गया, एक tan से एक tan कट गया, 3 tan से कितने tan बचे, 2, कितने tan बचे इधर, 2, ये बचा बेटा tan स्क्वायर 2x और dt। अब ये t है तो ये x नहीं होना चाहिए, तो tan स्क्वायर को किस में बदलते हैं, sec स्क्वायर -1, याद है, tan को किस में बदलते हैं, sec स्क्वायर -1। क्यों बदला, sec को आपने क्या माना था, t, तो t हो जाएगा ना t स्क्वायर -1। अब कर लोगे, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t3/3, और 1 का इंटीग्रेशन, अगर 1 विद रिस्पेक्ट टू x है तो 1x, 1 विद रिस्पेक्ट टू t है तो 1t, तो ये 1 विद रिस्पेक्ट टू t है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1t। समझे, कर लोगे। नेक्स्ट, tan 4x, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी दूर तक कर रहा हूं मैं। tan 4 को बेटा स्क्वायर ऐसे लिखना, tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर मत करना, तो tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर करो। एक को बदलो सेक में, एक को मत बदलो। tan को किसमें बदलते हैं, सेक स्क्वायर -1, दूसरे को मत बदलो, दूसरे को ऐसे रहने दो, ये अंदर ले आओ। tan स्क्वायर एक बार इससे होगा, एक बार इससे, क्या होगा बोलो, tan स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, फिर tan स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा tan स्क्वायर। अलग अलग इंटीग्रेशन लगाना। अब पता है क्या, अलग अलग मेथड लगने वाला है, जब अलग अलग मेथड लगे तो क्वेश्चन को आई मान लेना, इसको I1 मानना, इसको I2, इसमें अलग मेथड लगाना है, इसमें अलग। अलग मेथड क्या, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
सेक स्क्वायर, उसके बगल में है ना सेक स्क्वायर, तो इसको टी मान ले तो ये बगल वाला कट जाएगा। इसमें टी मानने पे इधर फायदा हो रहा है, लेकिन इसमें तो टी नहीं मान सकते ना, इसके बदल में है ही नहीं सेक स्क्वायर। इसको तो नॉर्मली टेन स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर माइनस वन बदल के कर लोगे, तो इसमें टी मानना है, इसमें नहीं मानना, और क्वेश्चन एक ही है। तो जब एक ही क्वेश्चन में दो मेथड लगते हैं तो I1 I2 मान के अलग अलग सॉल्व करते हैं और बाद में लाके यहीं डाल देते हैं। ये ध्यान रखना बोर्ड में प्रेजेंटेशन, I1 I2 मानना, पहले I1 सॉल्व करेंगे फिर I2, फिर यहाँ मैं कर देता हूँ। पहले I1 सॉल्व कर रहा हूँ। I1 क्या है देखो, I1 ये है tan स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, इसमें से t मानो ये कट जाएगा, tan x को मानो t, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर, t का क्या होगा dt बाई dx, dx ऊपर चला आया, तो ये जो सेक इसको हमने tan को t माना था तो क्या बन गया t स्क्वायर, बाकी इन दोनों को हम dt लिख सकते हैं ना, तो इन दोनों को हटाकर dt लिख देते हैं। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है t3/3 I1, इसमें c1 कांस्टेंट डाल देना। I1 समझ में आ गया। I2 ये है, I2 कौन है, I2 खाली tan स्क्वायर x है, तो खाली tan स्क्वायर मैंने आपको बताया था, इसको किस में बदलते हैं सेक स्क्वायर माइनस वन, क्यों बदलते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, 1 का 1x प्लस c2। अब ये I1 I2 के दो आंसर को इक्वेशन 1 में डाल देना, I1 I2 यहाँ डाल देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इसमें अलग अलग मेथड लगाए, एक में टी मानना है एक में नहीं मानना, और क्वेश्चन एक ही है, तो आपको ऐसे अलग अलग करना पड़ेगा, बाद में दोनों आंसर यहाँ डालने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बहुत आसान है, अलग अलग कर देना, स्प्लिट, मतलब साइन क्यूब की सत्रह दिख रहा है, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्या करोगे साइन क्यूब के नीचे इसे अलग लगा देना और कॉस क्यूब के नीचे इसे अलग लगा देना, आगे आप कर लेना, बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, कॉस 2 थीटा फिर से आ गया 18वें में, कौन सा देखो कॉस 2 थीटा के तीन फॉर्मूले, कौन सा लगाऊं, हाँ जिससे ये साइन कट जाए, ये वाला लगाना है, यहाँ लगाना, कॉस 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला लगा देना, तो ये -2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कट नहीं जाएगा, खाली क्या बचेगा 1, और नीचे क्या है कॉस, 1/cos स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, खत्म, 2 लाइन का क्वेश्चन है, 1 नंबर का, बात समझ में आई, कॉस 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला लगाना। नेक्स्ट अगला, ये अगर ये 1 नहीं होता, नीचे साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स नहीं है, कॉस क्यूब एक्स से मिला, 1/sin x cos क्यूब x, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, अगर कुछ वहां 1 नहीं होता, 1 हटा सकते हैं ना, 1 को हटाकर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, 1 को हटाकर लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर अलग अलग कर देना, इसके नीचे अलग लगा देना, ये फिर आपका दिमाग है, इसके नीचे अलग लगा के देखना क्या आ रहा है, हो जाएगा, ट्राई करना। इसको देखो cos 2 थीटा फिर से आ गया, अब cos 2 थीटा अपॉन cos x sin x, cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें cos साइन दोनों आता हो, देखो cos 2 थीटा के तीनों लिख रखे हैं ना फॉर्मूले, कौन सा लगाऊं पहला, इसमें cos साइन दोनों आ रहा है तो पहला वाला फॉर्मूला लगा देना, तो cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाना, ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, फिर इससे फायदा क्या होगा बताओ, इससे क्या फायदा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, थोड़ा लगा लो, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, प्लस वाला एक फैक्टर कट जाएगा, दो फैक्टर बनेंगे ना ए माइनस बी और ए प्लस बी, प्लस वाला एक फैक्टर कट गया, ऊपर एक माइनस का फैक्टर बचा और नीचे एक किसका फैक्टर बचा प्लस का, अब क्या करूं वही वाली बात जो मैंने बताई, हाँ नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है ना, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, तो नीचे वाले को क्या ले लेंगे टी, टी ले लेना, ऊपर वाला कट जाएगा 1/t बचेगा, उसका log t खत्म, आया, नीचे वाले को t ले लेना, सब्स्टिट्यूट, बेटा इंटीग्रेशन शुरू से करो जिसने नहीं कर रखी, नहीं तो इंटीग्रेशन में थोड़ी समस्या होगी और ये एक चैप्टर आगे के 3 चैप्टर खा जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर से ही कनेक्टेड आगे के दोनों भी। नेक्स्ट 21, ये शुरू से करो जिसने नहीं कर रखा, अभी टाइम है, साइन इनवर्स कॉस एक्स, ऐसा कुछ करोगे कट जाए, कट सकता है, कॉस को साइन में नहीं बना सकते, कॉस को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस को साइन 90 माइनस थीटा से कट जाएगा, साइन और साइन कट गया, क्या बचा π/2 माइनस एक्स, तब हो जाएगा ना इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कांस्टेंट है उसके साथ x लग जाएगा, और x का इंटीग्रेशन x² / 2 + c, खत्म, ठीक है।
अब आ गए हम इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 22 पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। मैं एक क्वेश्चन ये करा रहा हूं, ऐसे दो आपको दूंगा, ध्यान से सुनना। एक मैं करा रहा हूं, तीन ऐसे तीन है मैं आपको देता हूं। दो आरडी के हैं, दो एनसीईआरटी में। ध्यान देखो, 1/cos x - a cos x - b। मेथड सुनना और वही अप्लाई करना बाकियों में भी। बेटा करना क्या होता है, इनके जो एंगल है उसको रफ में माइनस करो, सिर्फ एंगल को, इसके एंगल को रफ में माइनस करो। एंगल को मैंने माइनस किया रफ में, क्या बचा, एक्स और एक्स कट जाएगा, प्लस का बी बचेगा और माइनस का ए बचा, बी माइनस ए बचेगा। एंगल को रफ में माइनस करना। अब मेरी बात याद रखो, ये लिख लेना बाद में। इस एक्सरसाइज के बाद से इंटीग्रेशन में हम थोड़े थोड़े नोट्स लिख देंगे हर उसमें, तो तुम्हें याद रहेगा कि ऐसा है तो ऐसा करना है। जैसे इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट वाले में कुछ बात होती है, इनके ना ट्रिक्स होते हैं, इनके मेथड होते हैं, जिनको वो नहीं आते वो नहीं कर पाते। जैसे इसका क्या है, इसमें कॉस कॉस है जी दोनों तरफ। अगर सेम सेम टर्म हो, कॉस कॉस हो डिनोमिनेटर में या साइन साइन हो, कॉस साइन के लिए आते हैं क्वेश्चन। अगर कॉस कॉस हो या साइन साइन हो तो क्या करना, तो जो ये माइनस करके आया, माइनस करके क्या आया, बी माइनस ए, तो उसके साथ साइन लगा के, मतलब साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई और साइन बी माइनस ए से डिवाइड, साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई, साइन बी माइनस ए से डिवाइड। बाकी एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। फिर क्यों क्यों ऐसा किया, ध्यान सुनना। तो अगर दोनों टर्म सेम है तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, सेम मतलब अगर ये कॉस कॉस है या साइन साइन है तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट टर्म है, एक साइन है एक कॉस है, तो कॉस से डिवाइड करना। ये लिख लेना बाद में। क्या, अगर सेम सेम है तो किससे करना है, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, और अगर डिफरेंट है तो किससे करना है, कॉस से मल्टीप्लाई। क्यों करा, आप जरा फायदा देखो इसका, इसका यहाँ फायदा देखो, ऐसा करा क्यों। अब आपने क्या करना है बेटा, इस b माइनस ए को हटाना है। b माइनस ए कहां से आया था, यहां से आया था, इन दोनों को माइनस करके आया था ना। तो ये ऊपर वाले b माइनस ए को हटाकर ये लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। तो ऊपर वाले b माइनस ए को हटाकर ये लिख देना, क्या लिखना है, x माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी। और डिवाइड में कुछ नहीं करना, बाहर वाले को भी कुछ नहीं करना, वो कांस्टेंट इसलिए बाहर भगा दिया, ए और बी कांस्टेंट है बाहर। इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ, अब इसे खोल दो ऊपर वाले को, इस पूरे को ब्रैकेट को ए समझो, दूसरे वाले ब्रैकेट को बी समझो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आगे खोल दो, साइन ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी क्या फॉर्मूला था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये लगा के मैं खोल रहा हूँ, बोलो क्या होगा, साइन ए मतलब ये, फिर कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बात समझ में आई। ये जो होल अपॉन डिनोमिनेटर है उसे अलग अलग लगा दो, ये डिनोमिनेटर इसके नीचे भी लगा दो और यही डिनोमिनेटर दूसरे वाले के नीचे भी लगा दो। तो इससे क्या फायदा हुआ, यहां देखो ये कट रहा है, इधर ये cos x माइनस ए कट रहा है, इधर cos x माइनस बी कट गया, इधर cos x माइनस ए कट गया। ये साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, tan, और ये भी साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, tan। ये फायदा होता है इसमें, इस मेथड से सीधा आपका ये tan या cot ऐसे बन जाएंगे। तो देखो ये tan x माइनस ए बन गया और ये क्या बन गया, tan x माइनस बी बन गया। दोनों के फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन में। बताओ tan x का क्या इंटीग्रेशन होता है, log sec x, फॉर्मूले याद नहीं किए ना। tan का क्या इंटीग्रेशन होता है, log sec x। तो ये tan x है, इसका क्या होगा, log sec x। तो लिख देना, tan को हटाकर क्या लिख सकते हैं, log sec x। यहाँ भी इस वाला ये भी tan है, इसका भी क्या होगा, log sec x। आया समझ, प्लस सी। वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन वो कहते हैं कि जी log log ऐसे माइनस में हो, log a माइनस log, वैसे ये आंसर लिखना, फाइनल आंसर ये होगा 1/, ये तो जो था वो बाहर था ही, वो log log माइनस होते तो डिवाइड हो जाते हैं ना। log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई बी। तो इसको log ऐसे लिख देना, a डिवाइडेड बाई b, इस फॉर्म में आंसर लिख देना, प्लस सी। ठीक है, तो एक तो ये मैंने किया, ये आपने भी करना है, और ये दो आरडी वाले करना। एक तो करना आप लोग ये साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, सेम सेम वाले में ही ऐसे ही करना है, किससे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई, साइन से। और एक करना ये साइन एक्स माइनस ए
एक सेम सेम वाला, एक डिफरेंट डिफरेंट वाला। समझ रहे हो? ये तीन दो क्वेश्चन आपने करने हैं। तो ये एक्सरसाइज खत्म कर लो जल्दी से, 12 से शुरू करो, 13 से निपटा दो। पॉज कर ले बेटा, ये लो, पॉज कर दे बेटा।